सो वेलकम गाइस इन अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सबने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टोरी स्टार्ट होती है कनाडा के एक मशहूर और खूबसूरत शहर बैनफ के साथ। बर्फ़ से ढका हुआ शहर, हर तरफ बर्फ़ गिर रही थी। लेकिन उस सुकून भरे मंजर में एक दिन ऐसी खबर ने सारे शहर को हिला दिया। एक मशहूर स्कूल टीचर जिसका नाम मिस आइलन मोरी था, वो अपने घर में मुर्दा पाई गई। उसका चेहरा फायरप्लेस के सामने ज़मीन पर पड़ा था और पीछे तक खून की एक पतली सी लाइन जा रही थी। उसके घर का पीछे का दरवाज़ा खुला था और बर्फ़ अंदर तक आई हुई थी। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और आरसीएमपी यानी कि कैनेडियन पुलिस के ऑफिसर डिटेक्टिव नोहा ग्रैंट ने इस केस को संभाला। आइलन सबकी फेवरेट थी, प्यारी, ईमानदार और मददगार। पहली नज़र में इस केस को देखकर ये लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन उसके हाथ में एक फटा हुआ स्कार्फ था और शीशे पर बर्फ़ के ऊपर किसी ने उंगली से लिखा था, उसे कहना कि मैंने कोशिश की। टेल हर आई ट्राइड। नोहा को कुछ अजीब लगा। आइलन की बेस्ट फ्रेंड लिंडा ने बताया कि आइलन कुछ दिन से डरी हुई थी। उसने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो समझ लेना कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं होगा। और साथ ही लिंडा ने उसे ये भी बताया कि आइलन ने चंद दिन पहले एक पुरानी और बंद मेंटल फैसिलिटी का विजिट किया था, जो शहर से दूर जंगल के अंदर थी। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और नोहा ने नॉर्दर्न हिल्स मेंटल फैसिलिटी का रुख किया। वहाँ पर सब कुछ सुनसान था। वहाँ पर नोहा को टेबल पर एक फाइल पड़ी मिली जिस पर लिखा था सोफी बेल केस क्लोज्ड रनवे। तकरीबन 15 साल पहले सोफी नाम की एक 13 साल की लड़की वहाँ से गायब हुई थी। उस लड़की का भाई इस फैसिलिटी में एडमिट था। केस बंद कर दिया गया था। बोला गया कि वो भाग गई, लेकिन आइलन ने वो फाइल खोलकर क्यों देखी। अब उसी रात नोहा को एक फ़ोटोग्राफ मिलती है। आइलन और वही लड़की जो गायब हुई थी, जिसका नाम सोफ़ी था, वो और आइलन उसी फ़ोटोग्राफ में इकट्ठे थे। अब नोहा आइलन के पड़ोसी रायन पे शक करता है। रायन एक एक्स सोल्जर था जो कुछ दिन पहले रात को कुछ जला रहा था। जब उससे पूछा गया तो वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही मैंने कुछ देखा और ना ही मैंने कुछ सुना। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और आइलन का एक स्टूडेंट के बारे में पता लगता है जिसका नाम लियाम था। थोड़ा डिस्टर्ब लड़का जिसे आइलन सीक्रेटली गाइड कर रही थी, अब वो भी गायब हो चुका था। अब ये केस इतना उलझ चुका था कि ये सब कुछ सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने राज का सिग्नल लगने लगा था। अब नोहा फाइनली लियाम को ढूंढ लेता है। वो एक कैबिन में छुपा हुआ था, घबराया हुआ था। लियाम कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैंने आइलन को उस रात किसी से बात करते हुए देखा था। अब फ्लैशबैक में लियाम उसे ये बताता है कि उस रात आइलैंड से एक आदमी मिला था। उसने लंबा कोट पहना हुआ था और वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था और आइलैंड उस आदमी से चीख चीख कर ये कह रही थी कि मैं चुप नहीं रहूँगी। सोफ़ी के साथ क्या हुआ था ये सबको पता चलेगा। और लियाम कहता है कि आइलन उससे ये कह कर गई थी कि अगर मैं मर गई तो किसी भी पुलिस वाले पर भरोसा मत करना। अब नोहा उसकी ये बात सुनकर शौक में चला जाता है। वो उस फाइल को दोबारा देखता है, लेकिन वो फाइल सिर्फ पुलिस के इंटरनल एक्सेस से खुलती थी। अब जल्द ही ये पता चलता है कि वो आदमी जिसे आइलन ने कन्फ्रंट किया था, वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव मार्क हेस्टिंग्स था, नोहा का अपना मेंटोर।
और हाँ, मार्क लंगड़ा के चलता था। अब नोहा ने मार्क को कन्फ्रंट किया। पहले तो वो झुठला रहा था, लेकिन फिर मार्क कहने लगा कि हाँ, 15 साल पहले सोफी को उसके बाप ने मारा था। वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन था जो कि फैसिलिटी का फंडर था। और मार्क कहता है कि उसने ये सब कुछ कवर करवा दिया और हाँ, मैंने भी इस चीज़ में उसका साथ दिया। और वो कहता है कि आइलैंड को वो सब पता चल गया था। वो ये केस रीओपन कर रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसे धमकाया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। अब नोहा फिर से रायन के पास जाता है और तब ये राज खुलता है कि रायन सोफी का असली भाई था। और वो कहने लगा कि आइलन ने 15 साल चुप रहकर सोफी को मारने दिया और जब अब उसने आवाज़ उठाई तो मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था। वो सच तो बोल रही थी, लेकिन देर से। अब यहाँ से असली सच सामने आता है कि उस रात रायन ने आइलन को धक्का दिया, उसका सर फायरप्लेस से टकरा गया और वो मर गई। अब नोहा रायन को अरेस्ट कर लेता है आइलन को मारने के जुर्म में। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब लास्ट सीन में हर तरफ स्नो ही स्नो है और नोहा आइलन का स्कार्फ उसकी कब्र पर रख देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मिस्ट्री पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद मिस्ट्रीज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।